नमस्कार साथियों। तो आज है 28 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको मैं 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि आज 28 तारीख एक कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, साथ में बोनस भी देगा। कुछ याद आ रहा है? एक मिड कैप कंपनी, कंपनी का नाम ई क्लर्च सर्विस लिमिटेड। एक नंबर कंपनी, सॉलिड कंपनी। आज वैसे तो देखिए बाजार की सेंटिमेंट पॉजिटिव में था और शेयर थोड़ा सा ऊपर नीच करते करते पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अभी अभी की खबर है, मतलब शाम के वक्त की, कंपनी की रिजल्ट जैसा बढ़िया हुआ, कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए 1:1 रेशियो में बोनस भी दिया है। 1:1 रेशियो मतलब एक के साथ आपको एक मिलेगा बोनस। और कंपनी की रिजल्ट भी आपको मैं एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 40% की ग्रोथ रखा है, 40% की ग्रोथ। ये देखिए, ये देखिए, पिछले साल कंपनी की प्रॉफिट था 137 करोड़, इस बार बढ़ के 192 करोड़ पे पहुंच चुका है। इवन सीक्वेंशियल भी बहुत अच्छा रखा है, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे 183 करोड़ से बढ़ के 192 करोड़ पे पहुंच चुका है। बहुत बढ़िया कंपनी है। मतलब अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर भी कंपनी की काफ़ी बढ़िया था, इस बार भी काफ़ी बढ़िया हुआ। तो आशा रखता हूँ कि कल भी शेयर अच्छे से मूव कर सकता है। और ये शेयर एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए कुछ गिने चुने कंपनी में से है जो कि पिछले 1 सालों पे, बाकी मोस्टली मिड कैप की मतलब हवा टाइट हो चुका है। इसके अगर आप देखेंगे भाई, टाइट होना बहुत दूर की बात है, समझ ही नहीं आ रहा है कि बाजार में ऐसा कुछ हुआ है। ये 5 साल की चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, पुराने कंपनी है, मतलब पुराने लिस्टेड फर्म है। सो कल इसको वो नजर रखना, और खास करके आप सभी को जिनको पता नहीं है कंपनी के बारे में, थोड़ा स्टडी कर लेना जरूर। ऑब्वियसली मॉडरेट रिस्क की टाइप की कंपनी है, बट अच्छी कंपनी जिसका फंडामेंटल या कोर आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है आपके कोचिन शिपयार्ड। वैसे आपको मैं पिछले वीडियो, लास्ट वीडियो में जीआरईसी गार्डन रिच शिप बिल्डर की अपडेट दे चुका हूं, और आज दिन की फर्स्ट वीडियो में बेल की अपडेट दे चुका हूं Q3 की रिजल्ट के ऊपर, याद होगा। तो कोचिन शिपयार्ड की रिजल्ट अभी अभी आउट हुआ। वैसे तो आज बाजार भी अच्छा था, इवन डिफेंस सेक्टर की मूड तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया था, नेक्स्ट लेवल पे चल रहा था। अच्छा, रात 8:03 पे कोचिन शिपयार्ड की रिजल्ट आउट हुआ। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ पीडीएफ सीधा सीधा। देखिए जीआरईसी की रिजल्ट तो अच्छा रहा, लास्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर भी किया था, बहुत बढ़िया रहा। अब देखते हैं कि कोचिन शिपयार्ड कैसा किया है, क्योंकि सेक्टर तो सेम है ना, काम भी ऑलमोस्ट सेम ही करते हैं। तो यहाँ पे आप देखना, जितने भी नंबर से लैक्स के फिगर में है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम देख लीजिए। लैक्स पे है तो पीछे से 2 अंक को हम कट कर देंगे, वो हो गया आपका करोड़। तो इस बार कंपनी की टोटल इनकम बना है 1421 करोड़। पिछले साल यही फिगर था 1194 करोड़, और पिछले क्वार्टर में ये फिगर था 1245 करोड़। तो मतलब इनकम की सेगमेंट में तो कंपनी अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सेगमेंट पे जंप हुआ है, मतलब ईयरली हो क्वार्टरली हो। अब उसके बाद देखिए सब एक्सपेंसेस, टैक्स एक्सपेंसेस कट करने के बाद जो बचता है वह हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे एक्चुअली पीटा है। इस बार कंपनी की नेट प्रॉफिट आया 144 करोड़। पिछले साल दिसंबर 2024 में था लगभग 177 करोड़ के आसपास, ठीक है। और पिछले क्वार्टर मतलब Q2 में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 107 करोड़ के ऊपर। तो मतलब देखिए क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी चलो ठीक है, एक डिसेंट ग्रोथ रख दिया है, बट ईयरली बेसिस पे इनकम तो इंक्रीज हुआ, बट कंपनी की जो एक्सपेंसेस काफी बढ़ गया, या इस बार टैक्स ज्यादा पे किया, प्रॉफिट गिर गया। अल्टीमेटली 176 करोड़ से गिर के 144 करोड़ पे आ चुका है, ठीक है। बाय द वे कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड भी रेकमेंड किया। मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ। ये देखिए ₹3.5 की, ₹3.50 पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा, जिसका अच्छा रिकॉर्ड डेट भी कंपनी फिक्स्ड किया है 3 फरवरी। नोट करना, इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स किया 3 फरवरी 2026 को, मतलब 2 फरवरी या तो उसके पहले आप खरीद सकते हो। आप आराम से एलिजिबल बन जाएंगे, मतलब ये डिविडेंड पाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोचिन शिपयार्ड की रिजल्ट। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइए, और आपको क्या लगता है मतलब शेयर कैसा मूव करेगा। देखिए मेरे हिसाब से कंपनी की रिजल्ट थोड़ा सा बिलो एवरेज कह सकते हो, क्योंकि इनकम में तेजी होना, मतलब इनकम में ग्रोथ रखने से इंपॉर्टेंट है कंपनी प्रॉफिट क्या क्या कर रहा है या मार्जिन पे कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो उस मामले में कंपनी इस बार थोड़ा सा फेल कर गया, जबकि जीआरईसी बहुत तगड़ा परफॉर्म किया, बहुत ही तगड़ा परफॉर्म किया, ठीक है। अच्छा, एक और बड़े कंपनी जो कि निफ्टी 50 की पार्ट, लार्सन एंड टुब्रो, इसका भी रिजल्ट आउट हुआ आज, देख लेते। ये भी शाम के वक्त का ही अपडेट है। देखिए दिसंबर 2024, पिछले साल कंपनी की इनकम था 64,668 करोड़ रुपए। इस बार इनकम में तो बहुत अच्छा मूवमेंट,
71,450 करोड़ की इनकम जनरेट किया। क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा ग्रोथ रखा है, 67,984 करोड़। तो इनकम में तो कोई कमी नहीं है। इवन कंपनी की जो मार्जिन है वो भी 1% ईयरली बेस पे इंक्रीज हुआ है, क्वार्टरली बेसिस पे सेम रहा। बट आपको पता होगा इस बार एक्सेप्शनल आइटम के जो लेबर रिफॉर्म के कारण एक्सेप्शनल आइटम में मोस्टली कंपनी की या तो इनकम एकदम ड्रॉप हो रहा है या तो लॉस हो रहा है। तो कंपनी की इस बार जो एक्सेप्शनल आइटम में लेबर कोड रिफॉर्म के कारण सिर्फ 97 करोड़ की इनकम जनरेट हुआ, जबकि पिछले क्वार्टर में बहुत ज्यादा था, 1,384 करोड़, और पिछले साल था 968 करोड़। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया, और यही गैप क्रिएट होने के कारण कंपनी की जो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट, अच्छा एक और गैप क्रिएट हुआ है कि कंपनी की इस बार टैक्स भी सरकार को थोड़ा ज्यादा पे किया, 34%, जबकि पिछले क्वार्टर में दिया था 26%, इस और पिछले साल दिया था 25%। तो अल्टीमेटली सब टैक्स एक्सपेंस सब कट करने के बाद नेट प्रॉफिट आया है 3,825 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा मार्जिनल गिरावट 2-3% के आसपास, और क्वार्टरली बेसिस पे काफी गिरा। तो यहाँ पे दो फैक्टर, सबसे पहला आपके लेबर कोड रिफॉर्म की वजह से अदर्स इनकम में जो इनकम जनरेट होता था वो ड्रॉप हुआ। दूसरा, सरकार को इस बार टैक्स ज्यादा पे किया, जिस वजह से यहाँ पे से भी एक्सपेंसेस चला गया, ठीक है, टैक्स एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं। तो कल एल&टी के ऊपर नजर रखना, ये तो ऑब्वियसली निफ्टी की पार्ट है और ब्रोकरेज फर्म इसको डेफिनेटली कवर करेगा, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा कल शेयर किस तरह मूव करे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं सर एनएसडीएल के ऊपर कुछ बताइए। आइए अब देख लेते हैं एनएसडीएल की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। अच्छा, एनएसडीएल Q3 रिजल्ट, प्रॉफिट राइज 4%, मार्जिन एक्सपैंड शार्पली डिस्पाइट फ्लैट रेवेन्यू। तो कंपनी की इस बार इनकम में कोई खास हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला। कंपनी की प्रॉफिट फिर भी ठीक ठाक ग्रो किया, ठीक ठाक मतलब वही चल गया। पिछले साल कंपनी की प्रॉफिट था 85.8 करोड़, इस बार कंपनी की प्रॉफिट आया 89.6 करोड़, ईयरली बेसिस पे 4.4% की जंप हुआ। बट कंपनी की रेवेन्यू काइंड ऑफ फ्लैट रहा। पिछले साल कंपनी की रेवेन्यू था 362 करोड़ 50 लाख, इस बार कंपनी की रेवेन्यू आया है 359 करोड़ 60 लाख, यानी थोड़ा सा मार्जिनल ड्रॉप आप कह सकते हो कि 0.8% के आसपास में ड्रॉप देखने को मिला। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है, इस बार जो कंपनी की एबिडा है वो लगभग 18.5% ग्रो कर गया, 107.4 करोड़ के आसपास, यानी काइंड ऑफ इसकी रिजल्ट को आप एवरेज टाइप की रिजल्ट कह सकते हो, थोड़ा सा एवरेज टाइप की रिजल्ट प्रेजेंट किया है। अब देखना होगा कि कल कैसा रिस्पॉन्स करता है मार्केट, ठीक है। वैसे दोस्तों आज तो ढेरों सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है ऑलरेडी, आपको मैं पिछले 2 वीडियो में दे चुका हूँ, इस वीडियो में भी 2-3 कंपनी की रिजल्ट रिव्यू कर चुका हूँ, एनएसडीएल, आपके कोचिन शिपयार्ड या एल&टी। अब याद रखना कल यानी 29 तारीख बहुत सारे और भी कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, और सब इंपॉर्टेंट है, अपने सेक्टर की टॉप लीडिंग कंपनी। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं, आप बस नोट करके रख दीजिए, ठीक है, या तो याद रखना। एक आपके अदानी पावर की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, कल डिक्सॉन की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। और डिक्सॉन की रिजल्ट इस बार बहुत कुछ डिफाइन करेगा, मतलब शेयर प्राइस मूवमेंट किस तरफ। आप समझ पा रहे हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि शेयर ऑलरेडी क्रैश हो चुका है 40-45%, और डिक्सॉन के रिजल्ट के बेस पे ये जो टोटल ईएमएस सेक्टर है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, इसका भी आगे डिसाइड होगा कि भाई किस तरह मूव करेगा, ठीक है। तो डिक्सॉन की रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। कल टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स टीएमसीबी, इसका भी रिजल्ट आउट होगा, वैसे शेयर आज बहुत अच्छा मूव किया। कल आईटीसी, एक और आपके निफ्टी की शेयर, इसका रिजल्ट आउट होगा। सरकारी कंपनी में से आरईसी लिमिटेड, इसका भी रिजल्ट आउट है। हुडको, इसका भी रिजल्ट आउट है। इसके अलावा और भी कंपनी है जो हम अगर इस लिस्ट में ऐड करते तो काफी लंबा हो जाता लिस्ट, ठीक है। तो ये सब कंपनी के रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप फॉलो करके जाना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीओ के जीएमपी, बहुत सारे आईपीओ तो ओपन है, बट प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली इनएक्टिव है। ये देखिए, मोस्टली इनएक्टिव, 0-0 आपको दिख जाएगा। अच्छा, एमसैप इक्विपमेंट्स 18% को प्रीमियम चल रहा है। फिर आपके केआरएम आयुर्वेदा लगभग 16% को प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, बाकी तो ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन की शेयर वैसे आज काफी दिनों बाद लगभग 4.5-5% के आसपास मूवमेंट दिया। वैसे बाजार भी अच्छा ही था, उसका ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, बट उसके साथ साथ एक और फैक्टर क्या है कि कंपनी सिक्योर किया है 248.85 मेगावाट की एक विंड पावर ऑर्डर, जो कंपनी अक्सर काम करता है। कहाँ से मिला? आर्सेलर मित्तल की तरफ से मिला है। आर्सेलर मित्तल,
ओके, सुजलॉन को आज ये न्यू ऑर्डर मिला। वैसे तो देखिए, कंपनी की रिजल्ट या कंपनी की परफॉर्मेंस या कोड पे तो कोई सवाल नहीं उठता, कंपनी बहुत बढ़िया है। भले ही लास्ट क्वार्टर में, हाँ ये भी फैक्ट है कि कुछ एक्सेप्शनल गेन की वजह से प्रॉफिट या मार्जिन काफ़ी रैपिड बढ़ गया था, बट स्टिल उसको अगर हम साइड में भी करें, ऑपरेशनल प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा था, रेवेन्यू भी अच्छा ग्रो किया, ठीक है। तो कंपनी की कोर वो तो स्ट्रांग है ही, बट रिसेंटली हमने ये भी देखा कि स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयू वगैरह गिरावट चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। आप 2025 की शुरू से ही आप देख लीजिए ना, तो शेयर भी काफ़ी नीचे आ चुका है। अब आशा रखता हूँ कि जितना जल्दी शेयर 50 की इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करके ऊपर होल्ड कर पाएगा, तब कहीं ना कहीं मौका है, मतलब शेयर आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखकर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और याद रखना दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना इस चैनल पे, जैसे कि 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, देखना मत भूलना। और रात की 12 बजे की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज एफएमसी मीटिंग के आउटकम, जिसके ऊपर कल पूरा बाजार निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो इसका जानकारी आपको मैं दे दूंगा, मिस मत करना एक भी अपडेट। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और रात की जो 12 बजे की वीडियो थोड़ा लेट आ सकता है, आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह हो सके तो चेक जरूर करना बाजार ओपन होने से पहले, ठीक है, मिल जाएगा आपको चैनल पे। अच्छा बाय द वे, आज वैसे ऑयल सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट था, चाहे रिलायंस की बात करें, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल तो अलग ही बीस्ट मोड में था। तो क्या है इसके पीछे की वजह, तो यहाँ पे जो फैक्टर मेंशन किया है मनी कंट्रोल ने, कि अभी ग्लोबल मार्केट में देखिए, ये भी फैक्ट है कि यूएस जो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है ईरान के लिए, उसके बाद मिडिल ईस्ट में फिर से टेंशन बढ़ चुका है। देखिए, ये मैं कहूँगा एक सेकेंडरी रीजन है, सेकेंडरी रीजन है। सेकेंडरी रीजन इसलिए बिकॉज प्राइमरी रीजन कुछ और है। अब ये सूत्रों के हिसाब से खबर आया है, सूत्रों के हिसाब से, ठीक है, कि ओएनजीसी, भारत के जितने भी बड़े 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 लेवल की जो सरकारी ऑयल कंपनी है, वो वेनेजुएला के साथ, सॉरी यूएस के साथ बातचीत कर रहा है वेनेजुएलन क्रूड खरीदने के लिए। और अगर वहां से दोस्तों मौका मिल गया ना, सेम टू सेम रशिया जैसा सस्ते में मिलेगा आपको। और जिस वजह से ये सब शेयर आज इतना चढ़ गया, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि मिडिल ईस्ट में नेशन, उस वजह से 8% की तेजी भाई होना ओएनजीसी में बहुत बड़ी फैक्टर है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बिकॉज ये कोई छोटे कंपनी नहीं है, 3 लाख करोड़ का इसका मार्केट वैल्यूएशन है, ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। सो जिस वजह से आज ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इवन रिलायंस की शेयर भी अच्छी मूड में था, ठीक है। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ऑयल इंडिया, सॉरी इंडियन ऑयल 2.5% ऊपर क्लोजिंग दिया, बीपीसीएल भी लगभग 1.5% ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। अच्छा वैसे डिफेंस सेक्टर को लेकर तो काफ़ी कुछ कह चुका हूँ आपको। आज वैसे रेलवे सेक्टर भी देखने लायक था। रेलवे की जो प्राइम कंपनी आरवीएनएल, आईआरएफसी, रेल टेल, अब देखिए सामने बजट आ रहा है, इस बार बजट में ऑब्वियसली देखिए, इसके पहले क्या होता था कि बजट की जो रैली है ना, बजट पर्पस, जो प्री बजट रैली जिसको हम कहते हैं, वो जनवरी के आधा से ही देखने को मिल जाता है। अभी तो ऑलमोस्ट लास्ट वीक चल रहा है, अभी तक देखने को नहीं मिला, तो अभी वो प्री बजट वाला रैली चल रहा है। अच्छा, आज रात में आरवीएनएल की तरफ से एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया है, देखिए 6:45 की अपडेट, अभी तक मैं देखा नहीं हूँ, सिर्फ अभी आपके सामने डाउनलोड करके ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, आरवीएनएल की तरफ से एक ऑर्डर के बारे में कुछ तो भेजा है, मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ। अच्छा, ये ऑर्डर मिला है आरवीएनएल का एक जॉइंट वेंचर को, एक जॉइंट वेंचर है आरवीएनएल और जीपीटी, आरवीएनएल और जीपीटी की एक जो जेवी है, जॉइंट वेंचर, उस कंपनी को मिला है। मतलब आरवीएनएल की स्टेक यहाँ पे मोस्टली है, याद रखना, तो बेनिफिट तो आरवीएनएल को ही मिलेगा, बट ये एक जॉइंट वेंचर को मिला है। अच्छा, ये ऑर्डर की डिटेल्स है, ऑर्डर की ड्यूरेशन 48 मंथ्स, ठीक है, 4 साल। और ऑर्डर, अरे बाप रे, ऑर्डर की कुल वैल्यूएशन तो काफी दमदार है, ऑर्डर की वैल्यूएशन काफी दमदार है, 1200 करोड़ के ऊपर ऑर्डर, 1200 करोड़ के ऑर्डर मिला है, सॉलिड ऑर्डर मिला है, सॉलिड ऑर्डर। और ये जो जॉइंट वेंचर है ना, इसमें ये जो अभी आपको मैं कह रहा था कि आरबीएनएल की जो मोस्टली स्टेक है 60% और जीपीटी की 40%, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आरबीएनएल को ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 1200 करोड़ के ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो कल अलग से मैं कहूँगा, ये देखिए 6:45 की अपडेट है रात की, तो कल अलग से आरबीएनएल के ऊपर भी नजर रखना। और रेलवे सेक्टर में आगे भी मूव हो सकते हैं, ये सब प्राइम कंपनी है, और इस बार देखना होगा कि क्या होता है रेलवे के लिए, क्योंकि पिछले बार तो कोई भी एलोकेशन इंक्रीज नहीं हुआ था। इस बार अगर हो गया तो मे बी जो पिछले 1.5 साल की गिरावट चल रहा है वो फिर से
रिवाइव हो सकता है, ठीक है। तो और दोस्तों कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।